हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सरफेस एनर्जी। इस टॉपिक को समझने के लिए इससे पहले हमें कोहेसिव फोर्स, एक तो ये पॉइंट समझना होगा, और दूसरा है सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस एनर्जी इन्हीं दो पॉइंट पर बेस्ड है। तो सबसे पहले बात करेंगे कोहेसिव फोर्स की। किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच एक फोर्स वर्क करता है, उस फोर्स को बोलेंगे हम कोहेसिव फोर्स। और दो सब्सटेंसों के, यानी दो डिफरेंट सब्सटेंसों के मॉलिक्यूल्स के बीच अगर फोर्स वर्क करे तो उस फोर्स को बोलेंगे हम एडहेसिव फोर्स। ये टॉपिक पिछली वीडियो में डिस्कस किए गए हैं और ये फ्लूइड मैकेनिक्स यूनिट की प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसमें मिल जाएंगे इजीली। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है तो उसको बोलेंगे हम कोहेसिव फोर्स। और वाटर जिस भी कंटेनर में है, उस कंटेनर के जिस सब्सटेंस का भी कंटेनर है, उसके मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा उसे बोलेंगे हम एडहेसिव फोर्स। दूसरा पॉइंट है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है कि भाई किसी भी फ्लूइड के अंदर एक मैकेनिज्म होती है, यानी कोई भी फ्लूइड सिकुड़ के रहना पसंद करता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ श्रिंकिंग। सिकुड़ के रहने की प्रवृत्ति को ही हम सरफेस टेंशन बोलेंगे। जो फ्लूइड जितना सिकुड़ के रहेगा, जितना भी श्रिंक होने की उसमें एबिलिटी होगी, समझो उसकी सरफेस टेंशन उतनी ही अधिक है। कोई भी फ्लूइड सिकुड़ के रहना पसंद करता है। कोई भी फ्लूइड कम से कम वॉल्यूम, कम से कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता है, ठीक है, फैल के नहीं रहना चाहता। इसी प्रॉपर्टी को हम फ्लूइड की को सरफेस टेंशन बोलते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर देखें, यानी अगर हम सरफेस है, कोई हमारे पास ये लिक्विड सरफेस है और ये सरफेस पर हम उंगली से कोई लाइन ड्रॉ करें, जैसे बाल्टी में पानी भरा हुआ है और हम सरफेस पर एक उंगली से लाइन ड्रॉ करें, तो थोड़ी देर में ही ये लाइन रिमूव हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस पर एक काल्पनिक फोर्स वर्क करता है। फोर्स ऑफ फिक्शन कह सकते हैं इसको। यानी ये फोर्स इधर को भी लगेगा, इस साइड को भी लगेगा, ऐसे भी लगेगा, यानी हर पॉइंट पर लगेगा ये, ठीक है। एफ फोर्स है। अगर इस लाइन की लेंथ एल है तो इस फोर्स को और लेंथ के रेशो को हम बोलेंगे सरफेस टेंशन टी, और इसको हम एस से भी डिनोट कर सकते हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इफ वी ड्रॉ ए लाइन, इमेजिनरी लाइन, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, देन इट रिमूव आफ्टर फ्यू मोमेंट। तो इस फोर्स, जो फोर्स वर्क कर रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, उस लेंथ की यूनिट लेंथ पर जितना भी फोर्स वर्क कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? सरफेस टेंशन। तो ये दो टॉपिक जरूरी है समझने के लिए सरफेस एनर्जी को, ठीक है। अब सरफेस एनर्जी क्या होती है, तो इसके वर्ड से ही पता लग रहा है किसी सरफेस की एनर्जी। इसका मतलब सरफेस पर, किसी भी फ्लूइड के सरफेस पर कोई एनर्जी होती है। तो अब ये कंटेनर है, इसमें वाटर भरा हुआ है, फ्लूइड है, वाटर मान लेंगे हम। तो अब इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा ही ध्यान देना है कि भाई ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वाटर के, इनमें आपस में कोहेसिव फोर्स है। अब जो किसी भी, एक तो हम इसको दो मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे, एक तो इस बीच के मॉलिक्यूल को ले लेंगे और एक सरफेस के मॉलिक्यूल को लेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए, तो ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल पर चारों तरफ से फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। ये भी खींच रहा है इसको अपनी तरफ इस तरह से, ये भी खींच रहा है, ये ऐसे चारों तरफ फोर्स इसको खींच, या ये खुद खींच सकता है, एरो उल्टे भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। ये मॉलिक्यूल इनको भी खींच सकता है और ये खुद मॉलिक्यूल इसको भी अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो नेट फोर्स क्या हो गया इस पॉइंट पर? जीरो। और इसीलिए फ्रीली मूव करते रहते हैं अंदर, क्योंकि नेट फोर्स क्या है इस पर? जीरो। लेकिन सरफेस का मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल, इस पर तीन दिशाओं में फोर्स लग रहा है। ये खींच सकता है इसको, ये खींच सकता है और ये भी खींच सकता है, नीचे की तरफ खींच सकता है। तो और एक डायरेक्शन पे इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब इस पर कोई फोर्स है ऑलरेडी। और सरफेस के मॉलिक्यूल के पास अगर फोर्स है तो समझो एनर्जी भी है। अब उस एनर्जी को कैसे मेजर करें? वो सिंपल हमारे पास फंडा है कि भाई अगर कोई बाइक 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, उसको रोकें कैसे, या उसकी काइनेटिक एनर्जी को कैसे मेजर करें? तो सिंपल, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अगर उसको रोकने के लिए हम कोशिश करेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो जितना हम वर्क करेंगे,
समझो वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, बाइक की काइनेटिक। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि किसी बाइक को हमें 20 स्पीड देनी है तो उसको हमें वर्क करना होगा फिर भी, यानी अगर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड देनी है तो हमें वर्क करना होगा, और ये वर्क सीधा काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। या किसी हम 50 किलोग्राम की बॉडी को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाएं तो हमें फिर भी वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क उस कंडीशन में क्या होगा, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर वर्क करेगा कोई मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल किसी भी नीचे के पॉइंट से सरफेस पर आ जाए तो उस वहाँ पर आने के लिए इस फोर्स के अगेंस्ट उस मॉलिक्यूल को वर्क करना होगा। जितना भी वर्क वो करेगा हम उसको ही सरफेस एनर्जी बोलेंगे। वो वर्क किस तरह से हो सकता है, अभी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कहाँ से आई, या तो हम नीचे से एनर्जी देंगे इसको, है ना, तो ये उस एनर्जी को मॉलिक्यूल गेन करेगा, उसी एनर्जी से ये तुरंत ऊपर भागने लगेगा, क्योंकि जिस मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है वो उतना ही ऊपर होता है, जिसकी एनर्जी कम होती है वो नीचे। इस तरह से इनमें एक तरह से मोशन चलता रहता है इसके लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही हम मॉलिक्यूल को किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देंगे तो ये मॉलिक्यूल मोशन करेगा ऊपर की तरफ, और यहाँ पर सेटल होने के लिए इस फोर्स के अगेंस्ट वो वर्क करेगा। इस फोर्स के अगेंस्ट जितना भी वर्क करेगा उसी को क्या बोलेंगे हम, सरफेस एनर्जी। दूसरी कंडीशन में भाई सरफेस जो एनर्जी है वो किस तरह से मेजर होगी, या हम उसका सरफेस एरिया बढ़ाएं हम, तो सरफेस एरिया बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल हैं, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, बाय द वे इसमें 10 मॉलिक्यूल हो जाएं तो 4 मॉलिक्यूल और आएंगे, तो वो मॉलिक्यूल ऊपर तक आ सकते हैं जो इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे, ठीक है। जितना भी इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा उस वर्क को बोलेंगे हम सरफेस एनर्जी, ठीक। अब ये सरफेस एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे निकालें, तो हम एक वायर को यू शेप में लेंगे और उस पर एक फ्लूइड की फिल्म तैयार करेंगे, और उस फिल्म का हम एरिया बढ़ाएंगे। एरिया बढ़ाने के लिए जो वर्क होगा उसको हम सीधा सरफेस एनर्जी इस सरफेस की बोलेंगे। तो इसको हम इसी वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। तो हमने ये तैयार किया है एक वायर यू शेप में, ये यू शेप कोई वायर है और इस पर वाटर फिल्म लगी हुई है, ये फ्लूइड की फिल्म जो वाटर की फिल्म है, जैसे बबल्स होते हैं बुलबुले, तो वो एक वाटर फिल्म ही होती है, या शॉप बबल। तो यू शेप वायर पे ये शॉप बबल कह सकते हैं, या वाटर की फिल्म कह सकते हैं। इसकी लेंथ L है, ठीक है। अब इसके हम सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो हमने ये जो पॉइंट हैं A और B, हम इसको इन पॉइंट से किसी तरह से इसको डेल्टा x डिस्टेंस को नीचे खींच देते हैं। तो इसका एरिया, ये जो एरिया है ना, ये इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज फिल्म का इंक्रीज्ड एरिया है ये। तो इसके लिए हमें वर्क करना होगा, इसी इंक्रीज्ड एरिया के लिए वर्क करना होगा। वो वर्क होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट है और डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एफ है, तो वर्क डन हो गया एफ डॉट डेल्टा एक्स, और एफ यहाँ से ले लेंगे हम टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, सरफेस टेंशन के फॉर्मूले से, और यहाँ एफ की जगह टी डॉट एल लिख देंगे, डेल्टा एक्स, लेंथ इंटू डेल्टा एक्स, एल लेंथ हो गई, और डेल्टा एक्स क्या होगी यहाँ से, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया हो गया, तो टी डेल्टा ए। तो यहाँ पर ये जो हमारा फिल्म है ये दोनों ही तरफ से एयर से टच्ड है, तो यहाँ पर जो वर्क होना चाहिए ट्वाइस होगा, है ना। दो सरफेस एयर, हमारी वाटर फिल्म के एक साइड एयर की एक सरफेस है, एयर भी एक किस्म का फ्लूइड है, और वाटर की जो फिल्म है उसके दूसरी तरफ भी एक सरफेस अटैच्ड है, तो यहाँ पर जो वर्क होगा डबल होना चाहिए। तो क्योंकि जो वाटर की फिल्म है उसके एक तरफ दूसरी तरफ दोनों तरफ एयर सरफेसिस हैं, यानी एयर भी अपने आप में एक फ्लूइड है। तो ये जो फोर्स की बात कर रहे हैं हम, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, काल्पनिक फोर्स, ये जैसे हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर दो लेयर ही बन जाती हैं हमारे फ्लूइड की, और उन लेयर्स के बीच में फोर्स लगता है एक्चुअली है। तो ये जो हमारी वाटर फिल्म है इसके दोनों तरफ एयर फिल्म है,
और इन दोनों तरफ जो एयर फिल्म है, तो दो एयर भी एक किस्म का फ्लूइड है, उसमें भी सरफेस टेंशन होती है। तो वाटर की फिल्म के इस साइड भी एक सरफेस काम कर रही है और दूसरी साइड भी एक दूसरी सरफेस काम कर रही है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन हो गया डबल हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो भी डबल होगा। तो हम टी डेल्टा ए की जगह क्या लिख देंगे, ट्वाइस टी डेल्टा है डेल्टा ए। ये वर्क डन ही क्या कहलाएगा, सरफेस एनर्जी कहलाएगा। अक्सर हम देखते हैं जो हमारा सॉफ्ट बबल होता है उसके अंदर और बाहर एयर सरफेस एयर होती है, तो वहाँ पर ट्वाइस लेते हैं वर्क डन, ट्वाइस टी डेल्टा है। लेकिन जो हमारा ये होता है जो वाटर ड्रॉप होती है, तो वाटर ड्रॉप के केवल ऊपर की तरफ एयर सरफेस होती है, यानी एक ही तरफ सरफेस होती है, यानी एक जगह ही फिक्शन काम करता है। जबकि बबल में दोनों अंदर और बाहर दोनों तरफ फिक्शन काम करता है, यानी काल्पनिक एक फोर्स काम करता है। तो बबल के केस में डबल कर देते हैं हम, और जो ड्रॉप है उसके केस में फिक्शन सिंगल ही रहता है। तो थैंक यू, आशा करते हैं कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।